किसी के लिए कुछ अपशब्द नहीं है। इसीलिए वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे सब पापों से क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। आज जरूरत है कि हम अपने पापों को माने, तो वो परमेश्वर हमको हमारे सब पापों से, अधर्मों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज जरूरत है इस बात की हम ये माने। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे कुछ बातें करे। वो परमेश्वर आज हम लोगों से चाहता है कि हम उसके साथ अपना समय बिताएं। बहुत सारी बातें हैं कि हम डर जाते हैं, और परमेश्वर ने कहा है मत डर। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक प्रत्येक देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर, आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपका अभिषेक यहाँ पे उतरे। आपके वचन पिता परमेश्वर जो यहाँ पे आज कहे जाते हैं, पिता परमेश्वर जो आप अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बात करते हैं, पिता परमेश्वर आप प्रार्थना करते हैं कि वो वचन हमारे हृदय में, हमारे दिलों में राज करें और हम उन वचनों के अनुसार चलें और कहें पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पवित्र आत्मा, इस फेलोशिप को, इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं आप इस मीटिंग का संचालन करें, इसको कंट्रोल में करें। सारा आदर महिमा हम आपको देते, अपने आप को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने कुछ हफ्ते पहले डिस्कस किया था भय के बारे में, डर, खौफ, फियर। और बाइबल में परमेश्वर का वचन, बाइबल में मत डर, फियर नॉट, 365 टाइम्स। कितना? 365 टाइम्स है। अगर और डर, भय, खौफ ऐसा है जो अगर आज हम ये देखें तो छोटे से लेके बड़े तक उसके अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं डर होता है, भय आता है। वो खौफ में रहते हैं, कई अपनी सिचुएशन के बारे में, बीमारी से, मतलब कोई भी चीज से वो खौफ में रहते हैं, डर में रहते हैं। लेकिन भय, फियर, व्याकुलता, एंजाइटी और वरी, चिंता, यानी कि भय, व्याकुलता और चिंता, ये 3 चीजें हैं। ये परमेश्वर के प्लान में कभी नहीं थी। इस परमेश्वर के प्लान में कभी नहीं थी, क्योंकि अगर हम 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन देखते हैं, 2 तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 7, परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं वरन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मतलब परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा दिया ही नहीं है, उसने हमको प्रेम, संयम और धैर्य, क्या है, सामर्थ, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। तो यह भय कहां से आया?
आज जब परमेश्वर के प्लान में भय, व्याकुलता, चिंता नहीं है, तो ये कहां से आता है और क्या होता है? हम कई बार ये कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा है। अगर हम उत्पत्ति 3 अध्याय हम देखते हैं कि हमारे अंदर भय कहां से आया, हमारे अंदर खौफ कहां से आया, हमारे अंदर डर कहां से आ रहा है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8, 9 और 10 वचन देखेंगे। 8, 9 और 10। फिर उन्हें दिन के ठंडे समय वाटिका में यहोवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया। फिर उन्हें दिन के समय, किन्हें? यहाँ पे किसे? यानी कि आदम और हव्वा को, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन उनके साथ आता था संगति करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? और फिर उन्हें परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया। उन्हें परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से मिलने आया। हाँ, और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। हाँ, मतलब जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर आया, तो आदम और उसकी पत्नी ने क्या किया? जो वाटिका के वृक्ष थे, एडन की, जो गार्डन ऑफ ईडन था, अदन की वाटिका, अदन की वाटिका के वृक्षों के पीछे छुप गए। और आज अभी ये है कि वो छुपे क्यों? अगर हम इसी उत्पत्ति 3 का 6 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 उसका 6 पढ़ें। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए हाँ, अच्छा। यहाँ पे थोड़ा सा बतला देते हैं, क्योंकि शैतान ने क्या किया? वो सांप के रूप में आया और स्त्री ने क्या किया? यानी कि आदम की पत्नी हव्वा ने क्या किया? उसने बतलाया सांप को कि परमेश्वर ने कहा कि इस बगीचे के बीच में 2 वृक्ष हैं, उनका फल तुम कभी ना खाना। और यहां पे शैतान उसको 3 उसका 4 वचन में कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, उसको बतलाया था कि अगर तुम उस का फल खा लोगे जो एडन गार्डन के बीच में था, अदन की क्या है? वाटिका के बीच में जो वृक्ष था, उसने कहा था इसका फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। अब सर्प क्या कह रहा है कि तू अवश्य ना मरेगी। परमेश्वर को जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हाँ, यहाँ पे वो शैतान आज अपने परमेश्वर के लोगों के लिए और लोगों को यही बतलाता है कि तू अवश्य ना मरेगी, खा लोगे, मारोगे नहीं, वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज आपसे कोई कहे, ऐसी बात कहे, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन परमेश्वर की आज्ञाओं तोड़ देंगे। और वही उसने किया, क्योंकि उसने क्या किया? और उस स्त्री ने देखा फल खाने योग्य। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष हाँ, का फल खाने, यानी कि यहाँ सर्प ने उसको जब बतलाया तो स्त्री का दिमाग घूमा और उसने क्या देखा कि फल खाने योग्य है, मनभावन है, मतलब देखने में अच्छा है, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है। बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है। यानी यहाँ पे उन्होंने क्या किया? वो फल खा लिया और उसने आदम को भी खिलाया। और जब 8 वचन में ये है कि जब उन्होंने परमेश्वर के आने का आवाज सुनी तो वो पेड़ों के बीच में छुप गए, वाटिका के
पेड़ों के वृक्षों के पीछे छुप गए। आज क्या होता है कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर यहोवा, उसको पता था कि वो रोज हमारी उनसे मुलाकात होती है, और आज उसने ये पूछा कि तू कहाँ है आदम, तू कहाँ है? और आदम ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी को सुनकर मैं डर गया। हाँ, मैं देख, नंगा था। क्योंकि अब वो क्या बोल रहा है कि परमेश्वर, आपकी आवाज सुन के मैं छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था। यार आज क्या है, मुझे लगता है अब हमारी समझ में आ गया कि भय कहां से आया। अगला वचन क्या था? उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? वो मतलब वो 8, 9, 10 पढ़ लिया ना? हाँ, इब्राहिम। हाँ, 8, 9, 10 में यहाँ पे हमने क्या देखा कि उन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने कुछ बोला फल ना खाना, और उन्होंने फल खा लिया। उन्होंने पाप किया, और वो पाप हमारे अंदर भय लाता है। परमेश्वर ने हमको भय नहीं दिया, लेकिन आज हम जब परमेश्वर से अलग होते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। जबकि परमेश्वर ने तो भय हमको दिया ही नहीं। लेकिन आज वही परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि मत डर, फियर नॉट, क्योंकि परमेश्वर के प्लान में कभी था ही नहीं कि भय, चिंता नहीं था। लेकिन क्यों आता है, क्यों आ गया है? व्याकुलता, हम व्याकुल हैं, चिंता है। क्यों है? परमेश्वर के राज्य में तो कहीं नहीं था। और जो भय है वो क्या है? भय जो हमारी भावनाओं के ऊपर असर करता है। भय है जो हमारे अंदर पैनिक, मतलब हमने क्या किया, हड़बड़ाए गए, भड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और हमको फिर क्या भय, और क्या आता है कि हमको लगता है यहाँ पे खतरा है, हमको खतरा है। उससे हमारे अंदर ये भय की स्थिति उत्पन्न होती है, और ये भय का सीधा संबंध हमारी भावनाओं से है। और जबकि परमेश्वर ने तो हमको भय का आत्मा दिया ही नहीं। व्याकुलता, व्याकुलता क्या लाती है? हमारे अंदर भय लाती है, हम नर्वस हो जाते हैं। और आज अगर हम ये देखें कि जब हम नर्वस होते हैं, कितने लोगों के हाथों में पसीने आने लगते हैं, सिर में पसीने आने लगते हैं। क्यों? भय के कारण नर्वसनेस आ गई, व्याकुलता थी इसलिए नर्वस हो गए। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने हमको ये सब नहीं दिया है। और ये क्या कहता है? इसी वजह से हमारे अंदर तनाव आता है, टेंशन आता है, और यही लगता ना, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा। हम बैठे हुए हैं, लेकिन भय के कारण जो व्याकुलता है, हम व्याकुल हो रहे हैं, अरे अभी ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर स्ट्रेस आया, तनाव आया, और जो वो तनाव है उससे हमको दिमागी परेशानी बढ़ती है। और ये सब जो चीजें हैं, कौन कौन सी? भय,
व्याकुलता, चिंता, तनाव, या क्या करते हैं? इनका सीधा सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ से होता है, जिसकी वजह से आज कितने लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, कितने लोगों के जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है, मतलब हम एकाग्रचित नहीं हो पाते, वी आर नॉट फोकस्ड, क्योंकि हमारे अंदर भय है। आज वही परमेश्वर हमसे एक बार फिर कह रहा है, मत डर। आज जरूरत इस बात की है हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। और जो भय है, जब हमारे अंदर भय है, वो हमको क्या करता है? वो हमको बॉन्डेज में लाता है, वो हमको एक बंधन में ले आता है। और भय जब हमको किसी बंधन में लाए, कोई बॉन्डेज में लाए, बॉन्डेज का मतलब क्या है? हम उसके नीचे, हम डर के काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। और जो फियर है, जो भय है, वो विश्वास का शत्रु है, इज एनिमी ऑफ फेथ। परमेश्वर ने अभी जो हमने दूसरा तीमुथियुस 1:7 पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं, हम उसकी आज्ञाओं में नहीं चलते, हमारे अंदर भय आता है। इवन आज हम ये देखते हैं कि कितने लोग हैं ऑफिसेज में अपने दोस्तों के साथ अपनी जगहों पे कुछ गलत काम करते हैं तो छुपाते हैं, वो छुपना चाहते हैं। क्यों? भय है। हम बॉन्डेज में हो गए, और बॉन्डेज किसकी? भय जो हमारे ऊपर हावी हो गया है, बंदिश में हम आ गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको ये कोई भी स्पिरिट नहीं दी है। और वो जो बॉन्डेज आती है, और ये जो बॉन्डेज हैं, आज कितनी बार कितने लोग ये कहते हैं, कितनी बार और कितने लोग ये कहते हैं कि शायद परमेश्वर ये नहीं चाहता है। लेकिन ये जो बॉन्डेज है, आपको पता है ये बंधन क्या है? ये परमेश्वर का प्रॉमिस जो आपके और मेरे लिए है, ये उसकी रुकावट है। दैट इज अ हिंड्रेंस, वो एक रुकावट है। वो बॉन्डेज, वो भय जो परमेश्वर ने, और जब अगर हम यिर्मयाह 29 और उसका 11 पढ़ते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 देखते हैं, उसमें है यिर्मयाह 29 उसका 11, हाँ, यिर्मयाह 29 उसका 11 ऐसा कहता है कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए कुशल का है। परमेश्वर का प्लान क्या है? कुशल का है, हानि का नहीं। यहोवा कहता है कि यहोवा यूं कहता है, मैं उन योजनाओं को जानता हूँ, मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की है। ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दे। जो तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा, वो परमेश्वर। लेकिन आज हम भय में रहते हैं, हम एक बंदिश में हैं।
तो हम जो परमेश्वर का प्लान हमारे लिए है रोकने वाले हम स्वयं हैं। हम क्यों दोष लगाते हैं परमेश्वर को? कितनी बार हम लोग यही कर रहे हैं, कितनी बार, और फिर हम ये कहने लगते हैं कि पता नहीं परमेश्वर की यही मर्जी। अगर हम उत्पत्ति 3 में ही देखते हैं, 11 या 12 वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को पूछा क्या तुमने फल खाया, तो परमेश्वर से वो क्या बोलता है कि तुमने जो स्त्री दी, यानी कि उसने परमेश्वर के ऊपर खुद दोष लगाया। और आज जो हम भय में इन सब चीजों में रहते हैं, हम क्या करते हैं कि परमेश्वर ने तो ये कहा, उसका प्लान हमारे लिए कुशल का है, हानि का नहीं है, वो जो हमारे लिए सोच रहा है, लेकिन हम ही दोष लगाने लगते हैं। आज अगर ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं सोच रहा, ये हमारी गलती है, क्योंकि शैतान के बंधन में है, हम बंधन में हैं। वो परमेश्वर आज आपसे मुझसे एक यही बात कह रहा है, फियर नॉट। और जब हम बंधन में हैं, तो अगर हम बंधन में हैं, तो वो हमारी जो डेस्टिनी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसको रोकने वाले हम स्वयं हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 15 वचन देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है, तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो। फिर भयभीत हो, यानी कि आज हमने देखा कि हमारे भयभीत होने का कारण हमारी बॉन्डेज है, परंतु पुत्रों के समान बस ले नहीं। तो हमारी जो बॉन्डेज है, और परमेश्वर ने तो सीधा सीधा ये कहा है कि मैंने तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है। और जब हमारे अंदर दासत्व का आत्मा आता है, हम भयभीत होते हैं। हालेलुया। तो आज हमारे लिए जरूरी हम देखें कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा है। तो जब परमेश्वर का वचन रोमियो 8 उसका 15 में ये कहा कि मैंने तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं दिया हो जिससे तुम भयभीत हो, परंतु पुत्रों के समान ले पालकपन का आत्मा दिया है। और ले पालक मतलब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ले पालक हैं। गोद ले लिया हैं? गोद ले लिया, गोद लिए हुए हैं। तो वो परमेश्वर वचन यही कहता है कि तुम्हें दासत्व की नहीं, जिससे तुम भयभीत होते हो। आज वो ही परमेश्वर। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। पहला पतरस 3 अध्याय और 14 वचन। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। 3 का 14। यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ, यानी कि परमेश्वर का ये है, यदि तुम धार्मिकता क्या है, फिर भी यदि धार्मिकता के लिए कष्ट सहो तो धार्मिकता के लिए कष्ट सहो तो धन्य हो। परमेश्वर ये कहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें। तो यदि तुम धार्मिकता के कारण कष्ट उठाओ तो तुम धन्य हो। उनकी डांट डपट से न तो भयभीत हो, और डांट डपट से ना तो भयभीत हो, ना तो दुखित हो, ना दुखित हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि धार्मिकता के कारण अगर हमारे को कुछ होता है ना, उससे हमको डरना नहीं है। डांट डपट से भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, और ना दुख करना है। यानी कि जब भयभीत होते हैं, दुख करते हैं, तो हमारे अंदर एंजाइटी आती है,
नर्वसनेस आती है, व्याकुलता आती है, हम नर्वस होते हैं। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है इसके लिए तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्या है कि ना तो भयभीत हो ना ही दुखित हो। ना दुखित हो, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं अंदर ही अंदर जो हमको दुख है ना, तो कितनी बार हम लोग ये सुनते हैं कि और कहते हैं कि देखा उसको जो दुख है उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, कितनी बार। और परमेश्वर ने आज यही कहा, दुखित मत, ना भयभीत हो ना दुखित हो। भजन संहिता 56 और उसका 3 पढ़ेंगे। जब मुझे डर लगेगा, जब मुझे डर लगेगा, मैं अपना भरोसा तुझ पर रखूंगा। मैं अपना भरोसा तुझ पर रखूंगा। वो परमेश्वर यही कहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। तो ये कहता है जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। और एक हम लास्ट वचन और बताते हैं, और वो ये है कि जब हमारे अंदर भय आता है ना, हम बहुत सारे बात बेवकूफी के कार्य कर जाते हैं, स्टूपिड थिंग्स। यशायाह 66 वर्स 4। उसी प्रकार मैं उनके लिए दंड चुन लूंगा और जिन बातों से वो डरते हैं उन्हीं को उन पर ले आऊंगा। क्योंकि मैंने बुलाया परंतु किसी ने उत्तर न दिया, मैं बोला परंतु उन्होंने नहीं सुना, और उन्होंने वही किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है, और जिससे मैं अप्रसन्न था उसी को उन्होंने अपना लिया। यानी कि परमेश्वर ने जो जाति जाति का न्याय करेगा, परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहता था। तो उसने क्या कहा कि जो मेरी दृष्टि में बुरा था वो वही करते रहे। ये जो भय आता है तो हम क्या करते हैं, बेकार की बातें करते रहे, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा वही करते रहे, और जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता था वही उन्होंने किया। और इसलिए आज परमेश्वर का ये वचन है कि फियर नॉट, क्योंकि परमेश्वर ने भय, व्याकुलता, चिंता हमको नहीं दी। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज जो हम वचन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े और सुने वो हमारे जीवन में कार्य करें। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी, और पिता परमेश्वर जब आपने कहा कि मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है, पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी स्पिरिट्स जो भय और चिंता, व्याकुलता जितनी आती उसको हम यीशु मसीह के नाम से बांध के नरक उनकी आग में फेंकते हैं, क्योंकि जब मुझे भय लगेगा मैं तेरी ओर देखूंगा। पिता परमेश्वर, मैं आप मेरी सहायता करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं एक एक जन को, हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर आप बड़ा काम करिए। हर भय की आत्मा को, हर सिकनेस, हर एंजाइटी, एक एक चीज को रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।